हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, अब वो घड़ी आ चुकी है जब हम ये बात कर सकते हैं कि भाई कौन सी टीम है जिसका जीतने का चांस ज्यादा है वर्ल्ड कप का। क्योंकि पिछले महीने 20 टीमें थी, तो सब लोग कुछ ना कुछ कयास लगा रहे थे, अरे फलाना टीम जाएगी, ढिमकाना टीम जाएगी। पाकिस्तानी जो थे वो बोले थे पाकिस्तान जाएगी, पाकिस्तान ही जीतेगी, वो बाहर हो गई। ऑस्ट्रेलिया भी सोच रही कि भाई हमारी टीम तो बेस्ट है हमेशा से ही, और वर्ल्ड कप में इन लोगों का तो एकाधिकार ही रहा है, मोनोपोली ही रहा है, तो फिर वो भी निकल गए पहले स्टेज में ही। उसके बाद जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका को हराने के बाद उनका भी जज्बा तेज हो गया था। लोगों को लगा नहीं भाई अंडरडॉग है, क्या पता ये 1983 की इंडिया जैसी ना बन जाए, लेकिन नहीं बन पाई, वो भी चली गई। लेकिन फाइनली धीरे 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 करते करते इंग्लैंड, जो शुरू में एकदम खस्ते हाल पे थी, वो सबसे पहले सेमीफाइनल में पहुंच गई। फिर साउथ अफ्रीका, उसको तो जाना ही था। उसके बाद इंडिया सबसे लास्ट में पहुंची है, लेकिन जो सबसे खस्ता हाल था सुपर 8 मैचेस में वो था न्यूजीलैंड का। भाई पाकिस्तान के ऊपर उनको डिपेंड होना पड़ गया। ऐसी नौबत आ गई थी न्यूजीलैंड की, क्योंकि इंग्लैंड को अगर वो हरा देते तो आराम से क्वालिफाई कर जाते, लेकिन नहीं, उन्हें जीता हुआ मैच हारना था और वो हारे। फिर पाकिस्तान ने भाई थोड़ा बहुत होप जगाया न्यूजीलैंड को कि भाई गया मैच, लेकिन पाकिस्तान कभी निराश नहीं करता। उनके बॉलरों ने बोला न्यूजीलैंड के फील्डर को, भाई तुम बिल्कुल भी मत टेंशन लो, हम है ना, हम संभालेंगे मोर्चा, हम खुद बलिदान देंगे अपना, हम खुद फ्लाइट पकड़ के पाकिस्तान पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमारा पाकिस्तान पास में ही है और आप लोग क्यों इतना जल्दी न्यूजीलैंड जाओगे यार, बहुत दूर है, रहने दो। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम खराब परफॉर्मेंस करते हैं, अच्छा खासा रन खाते हैं और जाते हैं, और वही हुआ। एंड में न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में पहुंच गई। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो लुच्चा। तो अब बात करते हैं पहले सेमीफाइनल की, यानी पहला सेमीफाइनल है कहां पर, कोलकाता के ईडन गार्डन्स में, और ये मैच होने वाला है साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड। भाई ये दोनों का मैच आप लोग ऐसा नहीं लग रहा अभी कुछ दिनों पहले ही हुआ था? हाँ भाई हुआ था, क्योंकि ग्रुप स्टेज में ये दोनों एक ही ग्रुप में थे, और देखो किस्मत का खेल कि वापस से ये दोनों सेमीफाइनल भी खेलने वाले, और जो जीतेगा वो सिकंदर बन के भाई फाइनल में खेलेगा इंडिया के अगेंस्ट। अब आप बोले अरे सेमीफाइनल 2 तो इंडिया का है, वो तो अभी जीती नहीं है। फिर भाई इतना कॉन्फिडेंस है अपनी टीम पे, समझे, भरोसा रखो यार, फाइनल हमारा है। वो तो बस साउथ अफ्रीका जो है एक समझ लो एक अपोनेंट है, उसको क्या है, एक सेकेंड रनर अप प्राइज, सेकेंड रनर अप तो कोई और ही रहेगा, रनर अप प्राइज उसे चाहिए, उसके लिए हम उसको बस फाइनल तक लेके आए हैं। फाइनल तो हमारे पास है, ट्रॉफी हमारे पास है, इसलिए इसका टेंशन छोड़ दो। बड़ा हरामी हो बेटा। सो गाइस, जैसा मैंने बोला कि भाई सेमीफाइनल आ चुका है, तो क्रिकेट का जो एक बड़ा मंच है वो सज चुका है। यहाँ पर साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड है। साउथ अफ्रीका इकलौती टीम है इस टूर्नामेंट में जो अनबीटन रही है, समझे, और न्यूजीलैंड जो है वो भी बस 2 ही मैच हारी, एक साउथ अफ्रीका से और एक इंग्लैंड से, लेकिन सुपर 8 क्रॉस करने में भाई नानी माई सब याद आ गई है, समझे ना। अभी तो मैंने बता ही दिया ना कैसे याद आई रहेगी सेम। तो भाई अब देखो, न्यूजीलैंड बहुत गिरते पड़ते रेंगते सेमीफाइनल में पहुंच गई है, लेकिन न्यूजीलैंड का इतिहास बताता है कि भाई जब वो नॉकआउट में आते हैं तो कुछ अलग ही टीम बन जाती है। हालांकि फाइनल में आके वो हार जाते हैं, लेकिन भाई सेमीफाइनल वो जीतते आते हैं। 2015, 2019, 2021 का T20 वर्ल्ड कप ढेर सारी है कि भाई ये सेमीफाइनल खेल ही जाते हैं। कोई इन पे दाव नहीं लगाता, लेकिन ये बोलते हैं भाई हम हैं बड़े रेस के घोड़े, लंबी रेस के घोड़े, और भाई दौड़ते हैं, भाई बहुत तेज दौड़ते हैं। हालांकि फाइनल जैसे बोलते हैं ना कि जो विनिंग पॉइंट आता है वहां तक आते आते थक जाते हैं, सेम वही हालत इनकी होती है। लेकिन अभी तो ये सेमीफाइनल है ना, फाइनल तो दूर है। तो भाई साउथ अफ्रीका वालों, मेरी नजर में अगर आप मेरी बात मानो तो भाई न्यूजीलैंड को हल्के में मत लेना। वैसे भी आप लोगों के ऊपर सबसे बड़ा ताज है चोकर्स का, तो आप लोग कभी भी चोक कर सकते हो, ये भी ध्यान रखना। 2024 के फाइनल में आपने चोक ही किया था, जिस वजह से टीम इंडिया आराम से जीत गई थी। क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ईडन गार्डन्स की पिच की, दोनों टीमों के प्लेइंग 11 की भी बात कर लेंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे खिलाड़ी की बात करेंगे जो भाई मैच बदलने में दम रखते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा।
तो दोस्तों जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि ये मैच ईडन गार्डन्स में होने वाला है। भाई यहाँ की पिच नॉर्मली स्पिन को मदद करती है, लेकिन इस टूर्नामेंट में हमने देखा है कि भाई फास्टों को मदद कर रही है। फास्ट बॉलर ज्यादा विकेट ले रहे हैं। पिछले मैच में ही देख लो, देखे कि नहीं, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज, उसमें भी फास्ट बॉलिंग अटैक ही काम कर रही थी, स्पिनर इतने कारगर नहीं सिद्ध हुए। तो यहाँ पर भी जो पिच है वो वैसी होने वाली है। और हाँ, जो भी टीम टॉस जीतेगी, पिच को देखते हुए, ड्यू को देखते हुए, वो पहले बॉलिंग ही चूज करेगी, बैटिंग बाद में करना पसंद करेगी। तो भाई मेरा भी यही मानना है कि टॉस जीतो, पहले बॉलिंग करो, सामने वाली टीम को लेकिन हल्के में ना ले, अगर ले लियो ना तो गयो। इसीलिए आराम से उनको बॉलिंग करो, लाइन लेंथ पकड़ो, ताकि ज्यादा टारगेट तुम्हें ना मिले, चाहे कोई भी टीम हो। मेरा एक सजेशन याद रखना, और अगर भूल गए तो भाई गजनी और तुम्हारे में कोई अंतर नहीं। लेवल सबके निकलेंगे। सो गाइस, इस पिच पे अभी तक जो ऑन एवरेज अगर देखा जाए रन की बात करें तो 180 देखो बन जा रहे। तो मेरा भी यही मानना है कि भाई 180 से 200 रन के बीच में टारगेट तो आराम से दिखने को मिलेगा ही, अगर कोई टीम चोक नहीं की तो। समझे कि नहीं? इसके अलावा देखो, मैंने अभी बताया कि स्पिनिंग पिच थोड़ा नहीं दिख रही है, मतलब अलग ही लग रहा है। आईसीसी कुछ अलग ही कर रही है कोलकाता में, क्योंकि बीसीसीआई तो भाई यहाँ पे अगर रहती तो उसको स्पिन पिच में ही कन्वर्ट करती, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं दिख रहा है। लेकिन फिर भी केशव महाराज और मिचेल सैंटनर, ये दोनों भाई कोई भी पिच हो जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। तो भाई दोनों टीम के बैट्समैनों को यही सलाह है कि भाई ध्यान रखना, क्योंकि ये दोनों खतरनाक हैं। इनको पिच से मतलब नहीं है कि फास्ट बॉलिंग पिच है कि स्लो है, स्पिन है, कुछ नहीं, इनको कोई मतलब नहीं। तो ये दोनों पे नजर आप लोग बना के रखें। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अब बात करते हैं इतिहास की। तो भाई अभी तक जितने बार भी T20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच हुआ है, हर बार साउथ अफ्रीका ही जीती है। नहीं विश्वास है तो 2026 में देख लो ना, अहमदाबाद में अभी न्यूजीलैंड को बहुत बुरी तरीके से हराया ना साउथ अफ्रीका ने। तो भाई मजे की बात यही है, 2007 के वर्ल्ड कप से जब से शुरू हुआ है, आज तक न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को T20 वर्ल्ड कप में नहीं हराया। लेकिन साउथ अफ्रीका को ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है कि भाई आज तक हमें कीवियों ने हराया नहीं है, तो आज कैसे हरा लेंगे। भाई कीवी कुछ भी कर सकते हैं, आप हार सकते हो, इसीलिए फोकस रहना इस गेम पर। नहीं तो बाद में मत बोलना यार नवीन भाई ने बताया नहीं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अब बात करते हैं की प्लेयर्स की, जिन पर नजर रखने की बहुत जरूरत है और जो अपने दम से ही अपनी टीम को एक तरफा जीत दिला सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे क्विंटन डिकॉक की। भाई वो इतना स्मूथ खेलता है कि कब 200 का, उस बंदे से कभी एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता हूं कि ये 200 के स्ट्राइक रेट से खेलेगा, लेकिन खेलता है। ये खेलता है। वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट ही देख लो, कितना स्लो स्टार्ट था, 10 बॉल 11 बॉल में कुछ 9 या 11 रन था, ऐसे कुछ तो था। और फिर देख रहा हूँ 24 बॉल में सीधे 44-47 रन हो। तो भाई ये ऐसे ही है। ये बंदा प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट के साथ जो पुल शॉट मारता है, ऑफ साइड मारता है, डीप मिड विकेट में मारता है, मतलब जहां है वहां मारता है और जबरदस्त मार के अपना स्ट्राइक रेट 200 के अराउंड मार ही लेता है। तो साउथ अफ्रीका का ये जो बैट्समैन सबसे बड़ा है। उसके अलावा सेकंड है इनका कैप्टन मार्करम, वो तो भाई फॉर्म में ही चल रहा है। और कैप्टनसी वाली नॉक कैसी होती है ये इस टूर्नामेंट में मार्करम ने तो दिखाया ही है। तो दूसरा प्लेयर ये हो गया। तीसरा एक जो मैं बात करूंगा वो भी साउथ अफ्रीका का ही है, लुंगी एनगिडी। भाई अपने स्लोअर बॉल से इस पूरे वर्ल्ड कप में सभी बैट्समैन लोगों को छकाया उसमें। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस पूरे वर्ल्ड कप में क्या एनालाइज किया है दूसरी टीमों ने कि इसको फास्ट बॉलर समझते हैं, लेकिन भाई यहाँ पे वो स्लोअर बॉल ही डालता है। वो अगर किसी को चौंकना है तो उसके फास्ट बॉल से चौंको, स्लोअर बॉल से नहीं। लेकिन लोग नहीं समझ पा रहे। अब बात करते हैं चौथे प्लेयर की, तो वो न्यूजीलैंड का प्लेयर है मेरे हिसाब से फिन एलन। वो बंदे ने फॉर्म दिखाया है, दम दिखाया है, तो भाई मार सकता है। दूसरा प्लेयर है रचिन रवींद्र। हालांकि श्रीलंका में उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन भाई ये श्रीलंका की पिच नहीं है। तो तुम से यहाँ पे मैं बॉलिंग की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ इतना, मैं बैटिंग की उम्मीद कर रहा हूँ, क्योंकि बैटिंग श्रीलंका जैसी पिच पे तुमने थोड़ी बैटिंग अच्छी की है। हालांकि तुमने इंडिया में जब मैच हुआ था ग्रुप स्टेज में उसमें फ्लॉप हुए थे, लेकिन लगता है यार कि खेल सकता है ये बंदा। और एक प्लेयर अगर मैं बात करूंगा तो भाई उनका सैंटनर तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, सैंटनर तो है ही। एक अगर नजर रखना जरूरी है तो लॉकी फर्ग्यूसन, क्विक फास्ट, क्योंकि ये पिच इस समय फास्ट बॉलर को थोड़ी मदद कर रही है। तो भाई साउथ अफ्रीका के लिए खतरा बढ़ा सकता है भाई।
और भाई ग्लेन फिलिप्स ये सब के बारे में तो अब ऐसा करेंगे तो भाई सारे प्लेयर आ जाएंगे, लेकिन बस इतने प्लेयरों से मैं शांत हो जाता हूँ, ठीक है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो की प्लेयर की बात हो गई, अब सारे प्लेयरों की बात कर लेते हैं, मतलब प्लेइंग 11 की। तो अगर मैं साउथ अफ्रीका की बात करूं तो भाई एज सच कोई चेंज नहीं दिखने वाला है भाई। जिम्बाब्वे वाले से कंपेयर मत करना, उसके पहले वाले मैचेस से कंपेयर करना। तो भाई मेरे हिसाब से ओपनिंग में तो भाई सेटल्ड है, डिकॉक, मार्करम, 3 पे रिकल्टन, ब्रेविस, देन स्टब्स, फिर मिलर, यानसन, रबाडा, महाराज, उसके बाद एनगिडी, और एक जो है वो देखो उसमें मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बॉश को भी खिला सकते हैं या फिर लिंडे को, लेकिन मुझे ज्यादा प्रोबेबिलिटी लग रहा है कि बॉश ही खेलेगा। तो ये हो गया साउथ अफ्रीका के 11। अब बात करते हैं न्यूजीलैंड के 11 की। तो भाई ओपनिंग इनकी भी सेटल है, एलन, साइफर्ट, फिर भाई 3 नंबर पे आ जाता है अपना रचिन रविंद्र, फिर ग्लेन फिलिप्स, डैरल मिचेल, देन डैरल मिचेल के बाद चैपमैन, फिर इनका कैप्टन सेंटनर, फर्ग्यूसन है। उसके बाद फर्ग्यूसन की बात करें, एक है मैट हेनरी, भाई उसका भी डाउट है क्योंकि भाई उसको अभी बच्चा हुआ है, वो न्यूजीलैंड चला गया है। हालांकि उनके कोच ने बोला है कि एक दिन पहले ही आ जाएगा सेमीफाइनल के बाद, मतलब 4 तारीख को मैच है, 3 तारीख को आ सकता है, लेकिन कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। तो इन लोगों ने बैकअप ऑप्शन पहले से तैयार करके रखा है। जेकब डफी जो है बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी लग रही, लेकिन मूड अगर चेंज हो गया मैनेजमेंट का तो काइल जेमिसन को भी इन लोगों ने तैयार करके रखा है। तो ये है, बाकी जो प्लेयर थे वो तो सेम ही है, और शायद से सोधी को जगह मिलेगी कि नहीं ये मैं डाउट में हूँ, लेकिन मुझे लगता है सोधी को जगह मिलना चाहिए भाई। कोलकाता का पीछे कुछ भी कर सकता है, और वैसे भी साउथ अफ्रीका के सामने कितने फास्टर रखोगे, क्योंकि अगर सोधी नहीं खेलेगा तो फिर इन लोग वही जिमी निशम इसके पीछे जाएंगे। तो मुझे तो नहीं लगता कि भाई सोधी को हटा के किसी और को लाना चाहिए। तो भाई इतना मैं, ये प्लेइंग 11 मेरी हो गई न्यूजीलैंड की। अब आप लोग बताओ कि आप लोग क्या प्लेइंग 11 सोच रहे हो, और ये भी साथ साथ बताओ कि कौन सी टीम हाहाकार मचाने वाली है और सीधे सीधे फाइनल का दरवाजा तोड़ के घुसने वाली है। जल्दी जल्दी कमेंट करके जरूर बताना। क्यों? तो दोस्तों आप लोगों से तो मैंने पूछ लिया, अब मैं मेरी राय बता देता हूं। भाई मुझे लगता है कि इस साल साउथ अफ्रीका जो अपने चोकर्स वाला ताज है वो उखाड़ फेंक सकता है, और मुझे पूरी तरीके से लग रहा है कि पलड़ा जो है वो साउथ अफ्रीका का भारी है और साउथ अफ्रीका ही जीतेगी। लेकिन न्यूजीलैंड को भी मैं कम नहीं आंक रहा हूं, लेकिन यहाँ पे जो मेरा दिल और दिमाग है ना वो पूरी तरीके से साउथ अफ्रीका की तरफ। तो मैंने आपको बता दिया है, आप भी अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ दोस्तों, अगर मेरा ये जो मैच प्रीव्यू वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ शेयर जरूर कर देना, नहीं तो पाकिस्तानी प्लेयर बुरा मान जाएंगे। समझे कि नहीं? ठीक है, चलिए मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर।